तेनाली रामलिंगाचार्युल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलुरु गांव में एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनाली राम का जन्म नाम रामाकृष्णा शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनाली राम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनाली राम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनाली राम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेंगी। तेनाली राम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक है और हाथ मार दो। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनाली राम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए, तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनाली राम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनाली राम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तब कोई बात है। तेनाली राम को विचार मग्न देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है माता, चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, तेनाली बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनाली के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरे को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना। जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनाली राम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी कम न होंगे, इसलिए होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनाली राम विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनाली राम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देते रहे। तेनाली राम जब बड़े हुए तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनाली राम के पास उसके समाधान हेतु चला आता। तेनाली राम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनाली राम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका।
अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुँचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। तेनालीराम को जब ये ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, नहीं आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राज दरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराजा कृष्णदेव राय से तो क्या किसी भी अन्य राज दरबारी से चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनालीराम ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहराकर वे राजगुरु से मिलने निकल गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनालीराम भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते साथ पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे, किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुंचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनालीराम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से बाहर निकलवा दिया। तेनालीराम अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसलाकर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उस चर्चा में सम्मिलित थे। राजगुरु कर रहे थे, ये संसार मिथ्या है। जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दिवास्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हों, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी, क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनालीराम को राज दरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वे उसी क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख वे मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य भ्रम है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि अपने भोजन ग्रहण कर लिया। अब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनना था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा।
तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राजदरबार पहुंचने का वृतांत सुना दिया। पूरा वृतांत सुनकर महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजस का अभिन्न अंग बन गए। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने की महाराज को मनाही थे, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीजें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन करके हार गए, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हारकर राजवैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुँचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि लेकर आया हूँ। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे खा सकते हैं। अरे वाह, क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीजें भी खा सकता हूँ? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज्यादा अचार, दही और खट्टी चीजें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम उनके पास पहुँचे और उनका हालचाल पूछा तो वे बोले, तेनाली, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम ज्यों का त्यों है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। कौन से? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? संबंध है महाराज। यदि आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो रात दिन खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज सुनकर चोर सोचेगा कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। और कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं फटकेगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवावस्था में ही मर जाएंगे। इसलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोले, इसलिए महाराज मेरा कहा मानिए। कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीजों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलवाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है।
जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना, वहां तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की कुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरों और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है, तो चाचा जी जल्दी से हमें भी उसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्र बोले, तो सुनो, तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरों के आकार को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरे हैं, जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से आया है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा मेहताना छोड़ गए हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर राजमहल में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के कई मित्र राजा उस शुभ अवसर पर महाराज को बधाई देने पहुँचे और उन्हें एक से बढ़कर एक बेशकीमती उपहार दिए। सभी उपहारों में महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय 4 फूलदान थे। वे रत्नजड़ित फूलदान कला का उत्कृष्ट नमूना थे। महाराज ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवाया और एक सेवक को उनके उचित रखरखाव की जिम्मेदारी सौंप दी। सेवक पूरी सावधानी से उन फूलदानों की साफ सफाई किया करता था। उसे पता था कि महाराज को वे फूलदान कितने प्रिय थे। यदि उसकी असावधानी से उन्हें कुछ भी नुकसान हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। किंतु एक दिन जो नहीं होना था वह हो गया। सफाई करते समय उन 4 फूलदानों में से एक फूलदान सेवक के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। डर के मारे उनकी जान सूख गई। लेकिन यह बात न छिपनी थी और न ही छिपी। महाराज को जब फूलदान टूटने की खबर मिली तो वे आगबबूला हो गए। उन्होंने उस सेवक को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। वह सेवक बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन महाराज टस से मस न हुए। अगले दिन सेवक को फांसी पर लटकाया जाना था। तेनालीराम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने महाराज से मिलकर इस छोटे से अपराध के लिए सेवक को फांसी देने का विरोध किया। लेकिन महाराज इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने तेनालीराम की बात अनसुनी कर दी।
महाराज को समझाने में विफल होने के बाद तेनालीराम बंदीगृह में उस सेवक से मिलने पहुंचे। सेवक तेनालीराम को देख अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम उसे दिलासा देते हुए बोले, विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस फांसी के पूर्व जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। तेनालीराम सेवक के कान में कुछ कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन सेवक को फांसी से पूर्व महाराज के सामने ले जाया गया। महाराज ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो वह बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा बचे हुए 3 फूलदानों को देखने की है। उसकी अंतिम इच्छा पूरे करने वे तीनों फूलदान दरबार में मंगवाए गए। जैसे ही वे फूलदान उस सेवक के सामने ले जाए गए, उसने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीनों फूलदानों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अपने प्रिय फूलदानों का ये हश्र देख महाराज का क्रोध शांतवे आसमान पर पहुंच गया। वे चीख पड़े, ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख? इन फूलदानों को तुमने क्यों तोड़ा? महाराज, मेरे हाथों जब एक फूलदान टूटा तो मुझे मृत्युदंड मिला। जब ये 3 फूलदान टूटेंगे तब भी किसी न किसी को मृत्युदंड मिलेगा। मैंने इन्हें तोड़कर उन लोगों के प्राण बचा लिए हैं, क्योंकि मनुष्य के प्राण से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सेवक हाथ जोड़कर बोला। यह बात सुनकर महाराज में समझ आया कि अपने क्रोध के वशीभूत होकर वह क्या अनिष्ट करने वाले थे। उन्होंने सेवक को छोड़ देने का आदेश दिया और उससे पूछा, किसके कहने पर तुमने से ऐसा किया? सेवक ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम से बोले, तेनालीराम, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्रोध के आवेश में लिया गया निर्णय कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे हाथों अन्याय होने से बचा लिया। एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा का दूत संदेश लेकर आया। वह अपने साथ ढेरों उपहार भी लेकर आया जो पड़ोसी राजा ने भिजवाए थे। दूत विजयनगर में 3 दिन तक रुका। इन 3 दिनों में विजयनगर के राज दरबारियों द्वारा उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। वापस जाने वाले दिन जब दूत राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया तो उन्होंने भी अपने मित्र को देने के लिए दूत को ढेर सारे उपहार दिए। वे दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, आभूषण, रत्न। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर दूत बोला, महाराज, आपके मेरे संबंध में विचार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो सुख दुख में जीवन भर मेरे साथ रहे, जिसे कोई भी मुझसे छीन न पाए। दूत की मांग सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर दूत उपहार स्वरूप चाहता क्या है। उन्होंने इस आशा में दरबारियों की ओर दृष्टि घुमाई कि वे उन्हें इस संबंध में कुछ परामर्श दे सकें, किंतु सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वे समझ गए कि उनकी स्थिति भी उनसे भिन्न नहीं है। ऐसे अवसर पर तेनालीराम की बुद्धिमानी की कारगर सिद्ध होती है। ये सोचकर उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमारी आज्ञा है कि दूत के जो मांगा है वह उपहार तुम उन्हें हमारी ओर से दो। अवश्य महाराज। जब आज दोपहर जब दूत यहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार उनके साथ होगा, तेनालीराम ने उत्तर दिया। दूत के विदा लेने का समय आया। उसके रथ में राजा के लिए दिए गए सारे उपहार रखवा दिए गए। विदा लेने की घड़ी में दूत राजा कृष्णदेव राय से बोला, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु दुख इस बात का है कि मेरा उपहार मुझे प्राप्त न हो सका। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इनका उपहार तो इनके साथ ही है। राजा कृष्णदेव राय दूत सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए तो तेनालीराम दूत से बोला, महाशय, आप पीछे पलटकर देखिए, आपका पुरस्कार आपके साथ है। दूत ने पीछे पलटकर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा।
वह बोला, मुझे तो कोई उपहार दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है मेरा उपहार? इस पर तेनालीराम बोला, महाशय ध्यान से देखिए, आपका उपहार आपके पीछे है और वह गई आपका साया, जो सुख दुख में जीवन भर आपके साथ रहेगा और उसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। यह सुनना था कि राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े। दूत भी मुस्कुरा उठा और बोला, महाराज मैंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी थी, मैं वही आजमाना चाहता था। वाकई तेनालीराम की चतुराई प्रशंसा योग्य है। इसके बाद दूत विदा लेकर वहां से चला गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाकर उसकी बुद्धिमानी की दाद दी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान पुरुष दरबार में आते और अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी उनके आवभगत और सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। वह स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शा रहा था। उसका अहंकार उसकी बातों से झलक रहा था। उसने स्वयं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की। उसके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी। उसकी बढ़ी चढ़ी बातों से सभी दरबारी सहम गए थे। अपमान के डर से किसी भी दरबारी ने उसके साथ वाद विवाद की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसा में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपने स्थान से उठा खड़ा हुआ। वह विद्वान को प्रणाम करते हुए बोला, महाशय मैं आपके साथ वाद विवाद के लिए तैयार हूँ। कल ठीक इसी समय मैं आपसे राज दरबार में भेंट करता हूँ। अगले दिन पूरा राज दरबार भरा हुआ था। विद्वान पुरुष अपने स्थान पर पहले ही पहुंच चुका था। बस सबको तेनालीराम की प्रतीक्षा थी। कुछ ही देर में सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई और तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम राजा को प्रणाम कर वाद विवाद हेतु नियत स्थान पर विद्वान के समक्ष बैठ गया। अपने साथ मलमल के कपड़े से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा गट्ठर लेकर आया था, जो देखने में भारी ग्रंथों और पुस्तकों का गट्ठर लग रहा था। विद्वान पुरुष ने जब इतना बड़ा गट्ठर देखा तो सहम गया। इधर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के हाव भाव देखकर आश्वस्त थे कि अवश्य ही तेनालीराम किसी योजना के साथ उपस्थित हुआ है। उन्होंने वाद विवाद प्रारंभ करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही तेनालीरामा विद्वान से बोला, महाशय आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये महान पुस्तक लेकर आया हूँ। आइए इस पुस्तक में लिखित विषयों पर वाद विवाद करें। पुस्तक देख पहले से ही सहमे विद्वान पुरुष ने पूछा, क्या मैं इस महान पुस्तक का नाम जान सकता हूँ? अवश्य, इस पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषा बंधन। तेनालीराम बोला। पुस्तक का नाम सुनकर विद्वान पुरुष घबरा गया। उसने पहले कभी उस पुस्तक का नाम नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि इस पुस्तक का तो मैंने नाम तक नहीं सुना है। इस पर लिखित विषयों पर मैं कैसे चर्चा कर पाऊंगा? वह तेनालीराम से बोला, यह तो बहुत उच्च कोटि की पुस्तक प्रतीत होती है। इस पर चर्चा करने मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे गहन विषय पर चर्चा हेतु मन मस्तिष्क के साथ साथ सेहत भी दुरुस्त होनी आवश्यक है। मैं आज आराम करता हूँ। कल इस पुस्तक पर स्वस्थ मन मस्तिष्क से चर्चा करेंगे। तेनालीराम मान गया। अगले दिन वह नियत समय पर अपना गट्ठर लिए पुनः राज दरबार में पहुंचा, किंतु विद्वान पुरुष का कोई अतापता नहीं था। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। वाद विवाद में हार जाने के डर से वह नगर से भाग चुका था। राजा सहित सभी दरबारी चकित थे कि ऐसी कौन सी पुस्तक तेनालीराम ले आया, जिसके डर से स्वयं को महान ज्ञाता बताने वाला भाग गया। राजा ने पूछा, तेनाली बताओ तो सही, ये कौन सी महान पुस्तक है? मैंने भी आज से पहले कभी इस पुस्तक का नाम नहीं सुना है। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज यह कोई महान पुस्तक नहीं है।
मैंने ही इसका नाम तिलक्षता महिषा बंधन रख दिया है। इसका अर्थ तो बताओ तेनाली राजा बोले। महाराज, तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां। महिषा बंधन का अर्थ है भैंसों को बांधने की रस्सी। इस गट्ठर में वास्तव में शीशम को सूखी लकड़ियां है जो भैंसों को बांधने वाली रस्सी से बंधी हुई है। मैंने इसे मलमल के कपड़े में कुछ इस तरह लपेट कर ले आया था कि देखने में यह पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। तेनालीराम की बात सुनकर राजा सहित सारे दरबारी हंस पड़े। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अहंकारी विद्वान के समक्ष अपने नगर का सम्मान बचा लिए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेरों उपहार दिए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्ठे कट्ठे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की राजा कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे, उनमें नए घोड़ों को रखने का स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु के सुझाया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोड़ों को रखने एक लिए नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़ा हम मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दे। वे उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और उसके बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की ये सलाह जंच गई और उन्होंने वे घोड़े अपने मंत्रियों और दरबारियों में बंटवा दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन वे राजसी घोड़े थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास देखता, लपककर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़ों की देखभाल के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया था, कईयों पर कर्ज चढ़ गया था। खैर, वे घोड़े लेकर राजमहल पहुँचे। इधर तेनालीराम जब राजमहल पहुँचा तो उसका घोड़ा नदारद था। महाराज के पूछने पर वह बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है। मुझ में तो इतना साहस नहीं कि उसके अस्तबल में घुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते, इसके पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज तेनालीराम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनालीराम बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनालीराम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीराम के घर पहुंच गए। साथ में तेनालीराम भी था। तेनालीराम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीराम बोला, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है, आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लेना उचित होगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गए। दिन भर से घोड़े ने कुछ खाया नहीं था। तेनालीराम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था।
इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गए, उनकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। यह देख तेनालीराम बोला, मैंने कहा था न राजगुरु जी की घोड़ा बड़ा खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु भूखा घोड़ा भी दाढ़ी छोड़ने तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काटकर अलग कर दी गई, तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चलें। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले जाया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने महीने ढंग से कुछ खाने पीने को न दिए जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरियल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालात देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनालीराम से बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की। तेनालीराम बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं इसे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे कहता गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है। आप ही बताएं महाराज, क्या ये उचित है। महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और उन्हें इन महीनों में हुए खर्चों की भरपाई भी दी।